हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक शानदार मूवी रब ने बना दी जोड़ी। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी शुरू होती है अमृतसर रेलवे स्टेशन से, जहां पर एंट्री होती है इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर शाहरुख खान यानी सुरेंद्र सानी उर्फ सूरी की, जो अपनी नई नवेली दुल्हन को ट्रेन की बोगी से नीचे उतारते हैं। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के फीमेल लीड कैरेक्टर अनुष्का शर्मा यानी तानिया उर्फ तानी की, जो दुल्हन के जोड़े में होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई होती है। इसके बाद सूरी तानी को लेकर अपने घर पहुंचता है तो मोहल्ले के लोग जमा होने लगते हैं, लेकिन सूरी अपनी दुल्हन को घर के अंदर करते हुए अपने घर का गेट बंद कर लेता है। और तभी हम सूरी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां सूरी 3 दिन पहले अपने टीचर प्रोफेसर गुप्ता के घर उनकी लड़की की शादी में गया था। इसके बाद प्रोफेसर अपनी लड़की तानी को सूरी से मिलवाते हैं और सूरी तानिया को देखते ही दिल में फिदा हो जाता है। तानिया सूरी को बताती है कि मेरे पापा हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि ये मुझसे ज्यादा आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप इनके बेस्ट स्टूडेंट थे। इसके बाद सूरी हर वक्त छिपकर तानिया को देखता रहता है, लेकिन तभी खबर आती है कि तानी की जो बारात आ रही थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उस गाड़ी में कोई भी जिंदा नहीं बचा। यह सब देख प्रोफेसर गुप्ता को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में प्रोफेसर गुप्ता अपनी आखिरी सांस लेते हुए सूरी से एक वादा लेते हैं कि बेटा, मेरे बाद मेरी बेटी तानिया बिल्कुल अकेली हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम ठीक समझो तो तानिया से शादी कर लो, उसे जिंदगी जीने का एक सहारा दे दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। तब सूरी हाँ कह देता है, क्योंकि सूरी को तानिया तो पहले ही पसंद आ गई थी। लेकिन तानिया अपने पापा के आखिरी विश की कदर करते हुए सूरी से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद प्रोफेसर गुप्ता खत्म हो जाते हैं और सूरी की तानिया से शादी हो जाती है, और सूरी बड़ी ही खामोशी से तानिया को अपने घर लेकर चला आता है। यहीं से यह फ्लैशबैक खत्म होता है। इसके बाद शाम को सूरी अपना कपड़ा और बिस्तर लेकर खुद ऊपर वाले रूम में चला जाता है और तानिया नीचे के कमरे में अकेले रह जाती है। इसके बाद सूरी सुबह उठकर नाश्ता तैयार करते हुए खुद भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है, और जाते वक्त तानिया के लिए नाश्ता रेडी करके तानिया के रूम में आवाज देकर बता देता है कि नाश्ता रेडी है। और जब सूरी अपने ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है कि सूरी पंजाब पावर में जॉब करता है, और मोहल्ले वालों की वजह से सूरी के ऑफिस में उसकी शादी की खबर फैल जाती है। तब ऑफिस के सभी कर्मचारी सूरी से जबरदस्ती रिसेप्शन पार्टी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी तानिया को देखना होता है। इसके बाद सूरी के घर में एंट्री होती है सूरी के बेस्ट फ्रेंड बॉबी घोसला की, जो सूरी का बचपन का दोस्त होता है और उसका अपना सैलून होता है जिसे वह खुद ही संभालता है। अब वह सूरी के घर पहुंचते ही गुस्से में जोर जोर से आवाज लगाता है, क्योंकि सूरी की शादी की खबर उसे मोहल्ले से मिली है। लेकिन सूरी इसी वक्त ऑफिस से घर पहुंचकर बॉबी को सारी कहानी बताता है, और यह भी बताता है कि तानिया जी से उसकी शादी सिर्फ एक समझौता है और उनके बीच रियल में पति और पत्नी जैसा कुछ नहीं है। तब बॉबी सूरी को तसल्ली देते हुए समझाता है, और उसी वक्त सूरी के ऑफिस वाले सभी लोग पार्टी के लिए उसके घर आ जाते हैं। तब सूरी तानिया के रूम के गेट पर आवाज लगाकर बोलता है कि मेरे कुछ दोस्त जबरदस्ती खुद को पार्टी में इनवाइट कर लिए हैं और वो सभी आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप बेहतर समझे तो एक बार आकर उनसे मिल लें। लेकिन तानिया उस वक्त सूरी को कोई जवाब नहीं देती, और पार्टी खत्म होने के टाइम तानिया तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है और सभी मेहमानों को ठीक से डील करती है। तब यह सब देख सूरी बहुत खुश होता है। उसके बाद शाम को तानिया सूरी से सॉरी कहती है और कहती है, मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना था, यह शादी हमारी मर्जी से हुई है, लेकिन क्या करें, अब मेरे पास आपको प्यार देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी बीवी बनकर जरूर रहूंगी। लेकिन इसमें भी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे पुरानी तानिया को मारकर एक नई तानिया बनना होगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई तकलीफ ना हो, और अगर आपको मैं कभी बोझ लगने लगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आप पर कभी बोझ नहीं बनना चाहूंगी। तब सूरी कहता है, कोई बात नहीं तानिया जी, मुझे प्यार की कोई आदत ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी लड़की को कभी जानता ही नहीं हूँ।
तो भला मैं क्या जानूं कि यह प्यार क्या होता है। मेरे लिए तो बस यही प्यार है जो आपने पार्टी में आकर मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख ली, मेरे लिए तो बस यही काफी है। तब तानिया कहती है, आप बहुत लकी हैं, आपको कभी प्यार नहीं हुआ क्योंकि प्यार से ज्यादा दर्द और कहीं मिलता ही नहीं है। इसके बाद तानिया गुड नाइट बोलते हुए अपने रूम में चली जाती है और सूरी अपनी तन्हाइयों से कहता है कि तानिया जी, अब मुझे समझ आया कि जब से आपको देखा है तब से मेरे दिल में दर्द क्यों है। इसके बाद अगली सुबह जब सूरी नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाता है तो तानिया ने नाश्ता रेडी करके टेबल पर लगा दिया था और सूरी के ऑफिस जाते वक्त उसे एक टिफिन भी दे देती है। तब यह टिफिन पाने के बाद सूरी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और शाम के वक्त जब तानिया मार्केट जाती है तो उसे एक डांस क्लास नजर आता है, जिसे देख तानिया को डांस सीखने का शौक लगता है और घर आकर तानिया सूरी से पूछती है कि अगर आप ठीक समझें तो मैं डांस सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बचपन से डांस सीखने का बहुत शौक है और वैसे भी मैं सारा दिन अकेले बोर हो जाती हूँ। तब सूरी बड़ी ही खामोशी से तानिया के बेडरूम में जाकर डांस की एंट्री फीस रखकर अपने रूम में चला जाता है। और वैसे भी सूरी बहुत ही खामोश और बहुत ही सिंपल टाइप का इंसान है, लेकिन सूरी दिल ही दिल में तानिया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद अगले दिन तानिया जाकर डांस क्लास में एडमिशन ले लेती है और सूरी अपने दोस्त बॉबी के पास जाकर कहता है कि यारा, मुझे अपनी वाइफ से लव हो गया है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि उसका कहना है कि अब उसके दिल में प्यार वाली कोई जगह ही बची नहीं है। वो कहती है कि खुद को बदलकर एक नई तानिया बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो वही हंसती हुई पुरानी तानिया पसंद है, मुझे तो उसी से प्यार हुआ है। क्या तू ऐसा कर सकता है कि मुझे हीरो टाइप का इंसान बना दे, क्योंकि आज तानिया जी ने डांस क्लास में एडमिशन करवाया है और मैं चाहता हूँ कि छुपकर उनका डांस देखूं और वह मुझे देखकर पहचान भी ना सके। तब बॉबी कहता है कि यार, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, शायद मैं इसी दिन के लिए सैलून वाले धंधे में आया था, अब तू देखता जा मैं तुझे जीरो से हीरो कैसे बनाता हूँ। इसके बाद बॉबी सूरी को डेंट पेंट करके सच में हीरो बना देता है और फिर सूरी तानिया के डांस क्लास में पहुंचकर तानिया का डांस छुप छुप कर देखना शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त डांस क्लास का कोच सूरी को देख लेता है और अपने साथ डांस प्रैक्टिस में लेकर चला जाता है। तब सूरी अपने सारे उल्टे सीधे स्टेप करता रहता है और दूसरी तरफ तानिया भी डांस सीखती रहती है। और क्लास खत्म होने के बाद इन सभी स्टूडेंट को एक स्टिकर दिया जाता है और उस स्टिकर को मैच करके इन सभी लड़कों को अपना डांस पार्टनर ढूंढना होता है। तब सभी लड़के अपना अपना डांस पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं और इत्तेफाक से सूरी का डांस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि तानिया निकलती है। तब तानिया को देखते ही सूरी छिपने लगता है, लेकिन डांस क्लास का कोच सूरी को पकड़कर तानिया तक पहुंचा देता है और यहाँ पर देखा जाता है कि तानिया सूरी को इस नए गेटअप में पहचान नहीं पाती। तब सूरी तानिया को अपना नाम राज बताता है और अजीब अजीब से स्टेप करते हुए तानिया से फ्लर्ट करता रहता है और घर आते वक्त तानिया से कहता है कि कभी अलविदा ना कहना, बल्कि कहना कि हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सूरी घर जाने से पहले बॉबी के पास जाता है और बॉबी कहता है, भाई चल अपना कपड़ा वापस पहन ले और घर जाकर भाभी जी को सरप्राइज दे दे। लेकिन सूरी मना कर देता है और कहता है कि वो अभी ऐसा नहीं करेगा। वह कहता है, जरा सोच, उस डांस क्लास में मेरी डांस पार्टनर तानिया ही क्यों बनी, क्योंकि रब की मर्जी यही है। अब रब मुझे कह रहे हैं कि जा सूरी जा, जी ले अपनी लव स्टोरी। तू सूरी बनकर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन राज बनकर अपनी कहानी जी सकता है। इसलिए अब वह तय करता है कि घर में सूरी और डांस क्लास में राज बनकर रहेगा ताकि तानिया के दिल के करीब जा सके। इसके बाद वो नकली मूछ लगाकर और ढीले ढाले कपड़े पहनकर घर चला जाता है और रोज उसे मूवी दिखाने ले जाता है ताकि तानिया अपने गम को भूलकर फिर से मुस्कुरा सके। धीरे धीरे राज और तानिया की दोस्ती गहरी हो जाती है और एक दिन राज अपना बर्थडे मनाने के बाद तानिया से अपने प्यार का इजहार कर देता है। तानिया हैरान होकर कहती है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो शादीशुदा है। तब राज कहता है कि वह सब जानता है, उसके पति सुरेंद्र सानी हैं जो पंजाब पावर में काम करते हैं। वह कहता है कि उसने ये सब इसलिए बताया क्योंकि तानिया उसके लिए बहुत खास है। तानिया भावुक होकर कहती है कि उसकी जिंदगी में प्यार शब्द की कोई जगह नहीं और वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए राज से वहां से चले जाने को कहती है। इसके बाद तानिया घर चली जाती है और सूरी राज वाला किरदार छोड़ने का फैसला कर लेता है। वह बॉबी से कहता है कि तानिया ने राज को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए अब ये सब खत्म। वह वापस घर आ जाता है,
जहां तानिया मायूस बैठी होती है। सूरी उससे पूछता है कि सब ठीक है, डांस प्रैक्टिस कैसी चल रही है, राज कैसा है। तानिया चुपचाप कहती है कि सब ठीक है। अगले दिन सूरी और तानिया फिल्म देखने जाते हैं। मूवी के हीरो में भी तानिया को राज ही नजर आता है। मूवी खत्म होने से पहले तानिया राज का पता निकालकर बॉबी के गैरेज पहुंच जाती है, क्योंकि राज ने कोचिंग क्लास में वही पता दिया था। बॉबी तानिया को देखकर छुप जाता है और राज को फोन करके बताता है कि भाभी जी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई हैं। राज गैरेज पहुँचता है, तब तानिया कहती है कि उसने अपने दिल से प्यार को निकाल दिया था, लेकिन राज ने फिर से उसमें प्यार जगा दिया है। वह कहती है कि वो एक शादीशुदा औरत है, अब क्या करे। चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन राज क्यों उसकी जिंदगी में आया। अब राज कहता है कि अब एक ही रास्ता है, वो उसके साथ भाग चले। वह कहता है कि कल अमृतसर में डांस कंपटीशन की रात उनकी आखिरी रात होगी, उसके बाद वे अपनी मंजिल की ओर निकल जाएंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सूरी अपनी छत पर बॉबी से कहता है कि वो हार गया है। उसने सोचा था तानिया को खुश करेगा, लेकिन खुद दुखी हो गया। बॉबी कहता है कि तानिया को सच क्यों नहीं बता देता। सूरी कहता है कि अगर एक शादीशुदा औरत अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ भागने को तैयार है, तो क्या वह अपने घर में खुश है। अगर नहीं, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो तानिया को उसकी खुशी लौटा दे, ताकि उसे कोई और राज मिल सके। लेकिन बॉबी कहता है कि किसी और में सूरी का दिल नहीं होगा, और तानिया को तो उसी दिल से प्यार हुआ है। तब सूरी कहता है कि अगर तानिया को सूरी के दिल से प्यार होता तो वो सूरी को समझ जाती। उसने फैसला कर लिया है, कल के डांस कंपटीशन के बाद वो एक चिट्ठी छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, और उसने यह कोठी तानिया के नाम कर दी है। ऑफिस में भी मैंने दिल्ली ट्रांसफर की बात कर ली है, और तुझे कसम है जो तूने कभी तानिया जी को सच बताया। अब अपने इस लव स्टोरी को रब पर छोड़ देते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बाद अगले दिन सूरी तानिया को गुरुद्वारा लेकर जाता है, जहां तानिया प्रे करते हुए कहती है, हे गुरुजी, जो लोग कहते हैं कि उनके प्यार में उन्हें रब दिखता है, तो आप मुझे भी मेरे प्यार में रब दिखा दो। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन दिखता है। इसके बाद जैसे ही तानिया आंखें खोलती है तो उसे सूरी नजर आता है। अब तानिया को एहसास हो जाता है कि उसे राज के साथ नहीं बल्कि सूरी के साथ रहना है। इसके बाद तानिया डांस कंपटीशन से एक रात पहले जाकर राज से मिलती है और कहती है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती राज। कुछ देर के लिए मेरे प्यार ने मुझे खुदगर्ज बना दिया था। मैं भूल गई थी कि उन्होंने मेरा हाथ उस वक्त थामा था जब मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं अब उनका हाथ कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे माफ कर देना राज, हम इस कंपटीशन के बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वह कहती है, सूरी थोड़े से बोरिंग हैं, ज्यादा बोलते नहीं। वो एक सिंपल इंसान है, लेकिन मुझे उनमें रब दिखता है। इंसान को मैं छोड़ भी दूं, लेकिन रब को कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं जहाँ भी भाग कर जाऊंगी वह हमेशा मेरे साथ होंगे, हर जगह पर वो मुझे नजर आएंगे, इसलिए मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। फिर तानिया कहती है, राज तुम मुझे समझ सकते हो, मुझे माफ कर दो। तब हम राज को देखते हैं, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि राज के अंदर का सूरी मन ही मन खुश हो रहा होता है। इसके बाद तानिया डांस क्लास में कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है, और जब कोच तानिया की जोड़ी को स्टेज पर बुलाता है तो तानिया अकेले ही जाती है और कोच से कहती है कि राज नहीं आएंगे, इसलिए आप हमारी जोड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। अब कोच थोड़ा सोचने लगता है, और तभी वहां एंट्री होती है सूरी की, जो अपने रियल गेटअप में पहुंचता है, और आते ही राज के अंदाज में तानिया का हाथ पकड़कर डांस करना शुरू कर देता है। हर स्टेप के दौरान तानिया को राज की सारी बातें याद आने लगती हैं, और उसे समझ में आ जाता है कि सूरी ही राज है। इसके बाद तानिया सूरी से कहती है, आप प्यार को नहीं जानते, इतनी आसानी से आपने मेरे हर दुख को खुशी में बदल दिया, हर आंसू को हंसी में बदल दिया। मैंने तो आपको एक बूंद प्यार नहीं दिया, लेकिन आप मुझ पर प्यार की बारिश लुटाते रहे। आप मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। तब सूरी कहता है, बड़ा सिंपल है तानी जी, मुझको आप में रब दिखता है। आपको खुश देखता हूँ तो सुकून मिलता है। तानी जी, अगर यही प्यार है तो मैं आपको खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद तानिया सूरी को गले लगा लेती है
और दोनों बड़े ही प्यार से खुशी खुशी अपना हनीमून मनाने के लिए जापान चले जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।